कमिश्नरेट वाराणसी की यातायात पुलिस द्वारा निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि आम जनमानस से लेकर बच्चों तक को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा सके, जिसके तहत 4 अगस्त 2024 को पुलिस आयुक्त वाराणसी तथा पुलिस आयुक्त यातायात व अपर पुलिस आयुक्त यातायात के निर्देशन में दिल्ली पब्लिक स्कूल राजा तालाब वाराणसी में एक कार्यशाला आयोजित कर छात्र छात्राओं को प्रोजेक्ट के माध्यम से तथा प्रश्नोत्तर के द्वारा जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। यातायात निरीक्षक अरुण कुमार तिवारी द्वारा अपने संबोधन में सभी बच्चों को यातायात के नियमों का पालन करने के साथ साथ उन्हें यह भी बताया गया कि जब तक आप सभी की उम्र 18 वर्ष की ना हो जाए, वो वैध ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, तब तक वाहन कदापि ना चलाएं। इसका उल्लंघन करते हुए कोई बच्चा अगर मिलता है तो उसके साथ साथ उसके अभिभावक को भी वैधानिक कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। उप निरीक्षक यातायात नारायण सिंह व देवानंद बरनवाल द्वारा भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए प्रोजेक्टर के माध्यम से सचित्र वर्णन किया गया तथा बच्चों द्वारा पूछे गए सवालों को सही तरीके से जवाब देते हुए उन्हें समझाने का भी प्रयास किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य मुकेश सैलेन द्वारा भी बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने तथा अपने दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता को समझने के विषय में बताया गया तथा इस कार्य हेतु सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अंत में यह कार्यशाला इस प्रेरणादायक संदेश के साथ कि सड़क दुर्घटना में एक नेक व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए पीड़ित व्यक्ति की मदद करना हम सभी की परम जिम्मेदारी के साथ समाप्त हुई। उक्त कार्यशाला में किरण शर्मा, मुनमुन सेन गुप्ता, मुक्ति पांडे व राजीव सर के साथ साथ यातायात कर्मी भी उपस्थित रहे। बच्चों को वाहन चलाने में अभिभावक की भूमिका अग्रगण्य देखी जा रही है, इसलिए मैं इस जनपद के, इस राज्य के और इस देश के सभी अभिभावकों को इस विद्यालय के मंच के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि वह अपने जिम्मेदारी को समझे, किसी भी बच्चे की भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि वह कल आज आपका बच्चा है, कल दूसरे का बच्चा भी होगा। अगर आप यह देखते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक के कारण, एक अभिभावक के कारण उसे भी आप रोक सकते हैं। ये नहीं कि केवल आप अपने बच्चों को ही रोकने का काम करें, जिसे भी इस प्रकार देखें कि यह अगर एक नाबालिग बच्चा है वाहन चला रहा है तो आप उन्हें रोकें, न चलाने दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब अवयस्क बच्चे वाहन चलाएंगे, उनके पास ज्ञान नहीं होगा वाहन चलाने का, कुशल संचालक नहीं है वो और लाइसेंस भी नहीं है, तो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ वह अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठेंगे। और जीवन हमारा अमूल्य है, कानूनी कार्रवाई से तो हम लड़के कहीं न कहीं बच सकते हैं, लेकिन अगर हमें जीवन से बचना है तो अभिभावक को आगे आना जरूरी है। जैसा कि बताया गया है कि अगर अभिभावक ऐसा गलती करते हैं तो उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की कैद अभिभावक को होगी। इसलिए अभिभावक की जो भूमिका है उसको सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में ला करके निहित किया है कि आपके द्वारा अगर ऐसी गलती की जाती है तो जो बच्चा गलती कर रहा है, वाहन चला रहा है, उसको तो जो सजा मिलेगी, लेकिन अभिभावक के तौर पर आपको भी 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल का कैद आपको होगी। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हम एक अच्छे अभिभावक बने, एक अच्छा मार्गदर्शक भी बने। हम अपने बच्चों को कदापि वाहन चलाने के लिए प्रेरित न करें जब तक उनकी उम्र 18 वर्ष न हो जाए और उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो जाए। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ शिफा। मेरा प्रश्न है, हमारे जीवन सुरक्षा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यातायात पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी बच्चों की जीवन की सुरक्षा के लिए सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए हम विद्यालयों में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। सड़क पर जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है उसको कम करने के लिए सड़क पर भी अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी पिछले 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक
नाबालिग के खिलाफ वाहन जो चलाते हैं, नाबालिग जो वाहन चलाते हैं, उसके तहत एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान में लगभग कमिश्नरेट वाराणसी में 480 नाबालिग बच्चों को वाहन चलाते हुए पकड़ा गया था, जिस पर ऊपर कार्रवाई की गई थी। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं हमारे देश की युवा शक्ति हैं और एक्सीडेंट की घटनाएं उनके साथ सबसे ज़्यादा हो रही है। तो हमारा उद्देश्य है, हमारा प्रयास है कि हम विद्यालयों में जाकर उनको अवेयर करें और उनको बता सकें कि वो जब भी वाहन चलाएं लाइसेंस होने पे चलाएं। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनकी उम्र नहीं है वाहन चलाने की, तो बिल्कुल न चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट की घटनाएं सबसे ज़्यादा उनकी वजह से ही हो रही है। With us today in our school premises. First of all, I would like to ask them to introduce themselves. मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरुण कुमार तिवारी, मेरा क्षेत्र ये रोहनिया और राजा तालाब है। PSI देवानंद बरवाल, ट्रैफिक पुलिस वाराणसी। मैंने 2017 में सब इंस्पेक्टर पोस्ट से मैंने ज्वाइन किया है। मेरी सबसे पहली ज्वाइनिंग 34 बटालियन PSC भुल्लनपुर वाराणसी में रही है। 1 साल के बाद मैं 3 साल के लिए SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स लखनऊ में हमने सेवा दिया है। वहाँ के बाद 2021 में मैं बनारस में एज ए ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर लगातार काम कर रहा हूँ। थैंक यू। उप निरीक्षक यातायात नारायण सिंह, कमिश्नरेट वाराणसी। मैं वर्ष 1991 में पुलिस सेवा में आया, नैनीताल से भर्ती हुआ और बाराबंकी, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर में अपनी सेवाएं देते हुए सन 2021 दिसंबर में वाराणसी में पदार्पण किया। 2022 से यातायात पुलिस वाराणसी की अनवरत सेवा दे रहा हूँ। जय हिंद सर, मैं आज्ञा हूँ कक्षा 10 से। मेरा आप सबके लिए प्रश्न है कि वाराणसी के बच्चों के लिए आप सबके क्या संदेश हैं? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि युवा शक्ति ही इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम ये कहें, मैं पहले भी इस बात को बता आपके माध्यम से अपील भी करके जा रहा हूँ, क्योंकि इस विद्यालय में हमारे जितने विद्वत शिक्षकगण हैं, ये भी एक अभिभावक है। जब तक बच्चे आपके पास हैं, तब तक आप अभिभावक हैं, चाहे वो 2 घंटे का समय हो या 8 घंटे का समय हो। तो ये आप न समझें कि केवल बच्चे के माता पिता या उसके पर्सनल गार्जियंस ही अभिभावक है। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है और हम सबका दायित्व बनता है कि हम जहां भी इन्हें मौका मिले, इनको हमें बताने का काम करें कि यातायात नियमों का पालन करने से हम स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे को भी सुरक्षित रखने में मदद कर सकेंगे। इसी के साथ मैं एक अपील और करना चाहता हूं उस विद्यालय को कि आप अगले जब भी क्लास में जाएं तो उनको यह जरूर बताएं। हमको चूंकि पहले बताना चाहिए था, लेकिन हम वो चीज नहीं कर पाए। पुनः मैं उस चीज को अपील करता हूं कि जो आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें तमाम नौनिहाल बच्चों से लेकर के और हमारे युवा शक्ति हो या कोई भी हमारा नागरिक हो इस भारत का असमय जो अपना जान गंवा रहा है, उसको रोकने में हम कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन उससे जरूरी एक चीज मैं आपसे अनुरोध करूंगा और अपील करूंगा कि जब हम